लो जाम बेच के भी जो इल्म हुनर मिले, लो जाम बेच के भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहां मिले जिस कदर मिले। महवल इल्म जमीउन अहदुन लवलु मारसहु अल्फ सनह, इन्नमल इल्म बईदुन गौरुहु फखुदू मिन कुल्ल इल्मिन अहसनह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अगर आप उर्दू समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं पश्तो में तकरीर करूं। ये जो मैंने इल्म से मुतल्लक उर्दू का शेर पढ़ा, लो जाम बेच के भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहां मिले जिस कदर मिले। तालिब इल्म ने एक उसमें तरमीम की है, कहता है नकदी मुझे कबूल है, नकदी मुझे कबूल है तोहफे के तौर पर, जिससे मिले जहां मिले जिस कदर मिले। यह हाफिज अब्दुल हमीद साहब के मदरसे का जलसा है। क्या नाम है मदरसे का? इशाअतुल कुरान रोहड़ी का, इशाअतुल कुरान रोहड़ी का हाफिज अब्दुल हमीद साहब के मदरसे का सालाना जलसा है। हुफ्फाज की दस्तारबंदी है और भी खतीब हज़रात आपके सामने आएंगे। मैं थोड़ी सी बात करूंगा मुख्तसर आपके लिए। मेरे मुखातब हुफ्फाज़ किराम होंगे जो अभी फारिग हो रहे हैं, दस्तारबंदी जिनकी होगी, और थोड़ी सी बात पर मैं आवाम के लिए करूंगा। ना ज़्यादा वक्त मेरा आप ले लें, ना मैं आपका कीमती वक्त ख़राब करूं ज़्यादा। आपने देखा होगा मेरे सिंध के दोस्तों, दीनदार मुसलमानों, आपने कभी गौर किया होगा, एक दीनदार मुसलमान है, हज करता है, उम्रे करता है, अल्लाह ने उसको पैसे दिए हैं, सरमाया दिया है, माली इबादत में लगा हुआ है, खैर खैरात करता है, यतीमों बेवाओं का ख्याल रखता है, मिस्कीनों मोहताजों का ख्याल रखता है, मदारिस पर पैसा लगाता है, अल्लाह वाला इंसान है, तहज्जुद पढ़ता है, अव्वाबीन पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और इस अल्लाह के नेक बंदे की दिली तमन्ना है कि मेरा बच्चा हाफिजुल कुरान बन जाए, कारी बन जाए, आलिम दीन बन जाए। लेकिन अल्लाह का फैसला है नहीं बनता। अल्लाह का फैसला है कि इसको नहीं बनना है, नहीं बनता, खत्म। एक गरीब आदमी है, मजदूर, मेहनत कश, भट्टे पे काम करता है ईंटों का, उसके बेटे को अल्लाह ताला खींच के मस्जिद में लाता है और 8-10 साल के बाद फिर वो खतीब है, जलसों में तकरीर कर रहा है, वो तरावी पढ़ा रहा है, वो किताबें लिखता है, मुसन्निफ है, वो काजी है, लोगों के फैसले करता है, वो फतवा जारी करता है। अल्लाह की मर्जी। मौलाना साहब है, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुअल्लिम, मुकर्रिर, खतीब, काजी, मुफ्ती, हाफिज, कारी, चाहता है कि मेरा बेटा मेरा मनसब संभाले, मेहराब मिंबर संभाले मेरा बेटा। अल्लाह नहीं चाहता, उसका बेटा नहीं आता इधर, वो फासिक बन जाता है, वो रास्ते से हट जाता है, भटक जाता है। और फिर एक अनपढ़ आदमी का बेटा, अल्लाह उसके दिल में जज्बा पैदा करता है, वो मदरसे में आके पढ़ता है, 8-10 साल के बाद फिर अल्लाह पाक उसको कबूल कर लेता है, लगा रहता है। तो हाफिज साहिबान से मेरी गुजारिश है, इन सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाई बख्शिंदा, ये अपने मर्जी की बात नहीं है। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह जिसको इस मनसब पे लाना चाहता है, फिर उसके लिए असबाब बराबर हो जाते हैं। अल्लाह उसके दिल में इश्क डालता है इल्म का, वो अपने आप को वक्फ कर लेता है। मैं आज के इस जलसे में जिन
हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी हो रही है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को, इनके बड़ों को, माओ बहनों को, मदरसे के उस्तादों को, मदरसे के मोहतमिम को, इस मदरसे में जिन मुसलमानों का सरमाया लगा है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक बाशद व बाशद मुबारक, यके ईनस तो सद दीगर मुबारक, मुबारक बाशद व बाशद मुबारक, यके ईनस तो लख दीगर मुबारक। काबिल मुबारकबाद हैं आप। लेकिन हाफिज साहब याद रखें, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदुल कुरान फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहु अशद्दु तफस्सियम मिनल इबिल फी उक़ुलिहा। आका ने फरमाया, मुसलमानों, कुरान से राबिता बरकरार रखो, कुरान का दौर करो हाफिजो, वगरना कुरान करीम बावजूद इसके कि वफादार साथी है, दुनिया में आपको इज्जत देगा, कब्र में साथ देगा, हशर में साथ देगा, जन्नत में साथ देगा, वफादार दोस्त है कुरान करीम है हाफिज साहब। लेकिन ये ज़ुदरंज है, जल्दी नाराज भी हो जाता है, अगर आपने दौर नहीं किया ये आपसे चला जाएगा। फरमाया इसकी मिसाल उस ऊंट के, नबी ने फरमाया, जिसकी रस्सियां खोल दो, रेगिस्तान और सहरा और मैदान में चला गया सो चला गया, फिर तलाश करो पकड़ाई न दे। दिलनेस्त कबूतर, दिलनेस्त कबूतर किचु बरखास्त नशीनत, दिलनेस्त कबूतर किचु बरखास्त नशीनत, माँ सर बामे के परिदेम परिदेम। दिल महबूब से खिताब करता है शायर, कहता है दिल कोई कबूतर नहीं है, एक छत से उड़ा फिर मुड़ा वापस आके बैठ जाता है। माअसर बामे के परिदेम परिदेम, हम अगर उड़ गए सो उड़ गए, फिर हमें तलाश करो। कुरान करीम यही कहता है हाफिज साहब, आप पर फर्ज नहीं था, फर्ज आइन के जरूर हिफ्ज करो, लेकिन अल्लाह ने आपको यह सआदत दी, अब बेहिम्मत मत बनो, जब तक जिंदा हो कब्र तक पढ़ते जाओ, रात को दिन को। सिर्फ रमजान शरीफ में तरावे पढ़ाने के लिए नहीं, रमजान शरीफ में हाफिज साहिबान को बुखार चढ़ता है, हाय तरावी आ रही है, हाय तरावी आ रही है, वो इफ्तार का मजा भी नहीं ले सकता, तरावी आ रही है तब। 12 महीने साल भर पढ़ा करो, तहज्जुद में पढ़ो, नवाफिल में पढ़ो, फराइज में पढ़ो, साल भर पढ़ा करो, कुरान के साथ इश्क करो और कुरान करीम को अपना यार दोस्त बनाओ, साथी बनाओ। ये वफादार साथी हाफिज साहब। नंबर 2, अच्छा तुम्हें बताऊं, मैं भी हाफिज हूं, लेकिन मुझे उस्ताद ने मारा नहीं है, मुझे उस्तादों ने डांटा नहीं है। मैं दीनी उलूम से फिरागत के बाद 1975 में जब मैंने महसूस किया कि आप कुरान का माना तो जानते हैं, हाफिज नहीं है, फिर मैंने चलते में कुरान याद किया है, मोटरसाइकिल पे दौड़ते याद किया है, ट्रेन में सफ़र करते पढ़ा है, कुछ कोयटा में, कुछ कराची में, कुछ लाहौर में, कुछ दिल्ली में, कुछ जाहिदान में, ईरान में, जहां जहां गया कुरान साथ था, पढ़ते पढ़ते मैं हाफिज बन गया हूं। मोहब्बत की बुनियाद पर मुझे उसके अल्हम्दुलिल्लाह मानी भी आते हैं और उसके अल्फाज भी आते हैं। मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के साथ इंतहाई मोहब्बत है। मैं साल भर पढ़ता हूं, सिर्फ रमजान में नहीं। दूसरी बात हाफिजों के लिए मैं याद करता हूं कि हाफिज जी धोखा न खाना, दस्तरबंदी हो गई, आप कामिल हो गए। पीर मुर्शिद हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब बेर शरीफ वाले फरमाया करते थे कि हाफिजों को दस्तरबंदी मत कराओ, इसको धोखा लग जाएगा, मैं कामिल हो गया हूं। अब कामिल कहां हो गया? पहला कदम है, कामिल तब बनेंगे कि जब आप कुरान दान बन जाएंगे। अब आप कुरान ख्वान है, कुरान दान बन जाएंगे, फिर मजा आएगा। जब आप तिलावत करेंगे और माना भी जानते होंगे कुरान कह क्या रहा है, फिर आप मजे लेंगे, फिर मजे लेंगे आप। मैंने 1990 में उम्रा किया। वालिद साहब रहमहुल्लाह मुझे खत लिखते थे। मेरे वालिद साहब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद याकूब शाह शरोदी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ देवबंद के फाजिल थे, बल्कि देवबंद में अव्वल नंबर आए थे। वालिद साहब ने मुझे खत लिखा, उस जमाने में ये मोबाइल फोन नहीं होते थे, खत लिखते थे, मैं उसका जवाब लिखता था। मुझसे पूछा कैफियत बयान करें। मैंने कहा हजरत रमजान शरीफ का महीना है, लाखों इंसान अल्लाह के नेक बंदे जमा है, तरावी हो रही है। अब्दुर्रहमान सुदैस शेख
शरेम साहब अइम्मा हरम तरावी में कुरान पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह वाक़या पढ़ते हैं, जन्नत के मनाजिर बयान करते हैं। ओ मैं देख रहा हूं रहमतें बरस रही हैं और लोग यहां चीख मार मार कर नमाज में रो रहे हैं। ऐसा लगता है अब्बा जान जैसे ये सारे लोग जन्नत के दरवाजे पे लाइन पे खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार है, जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। एक और दफा सफर में मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा हूं हरम शरीफ में, खाना काबा सामने है, मताफ में नमाज हो रही है मगरिब की। इमाम हरम ने तिलावत शुरू की सूरह फातिहा के बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन में भूचाल आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़मीन हिल जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, ज़मीन अपने ख़ज़ाने बाहर फेंक देगी। कैसे ख़ज़ाने बाहर फेंक देगी? मुफस्सिरीन ने इसके दो माने किए हैं। एक माना यह है कि जो सोना चांदी जिस पर लोग मर मिटते हैं, तलाश करते हैं कहीं सोने का खजाना मिल जाए, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा ज़मीन ये सारे खजाने बाहर फेंक देगी कि जिसको चाहिए ले लो सोना। उस दिन कौन सोना लेके कोई क्या करेगा? दूसरा माना यह है कि ज़मीन के अंदर जो लोग दफन हैं, अंबिया औलिया सहाबा किराम अल्लाह के नेक बंदे, ये ज़मीन के खजाने हैं, इनको ज़मीन बाहर निकालेगी मैदान माशर की तरफ। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा इस ज़मीन को क्या हो गया है जो हिल रही है। इमाम हरम ने जब ये तीन आयतें पढ़ी, दिल उसका नर्म पड़ गया, उसको रोना आया, तिलावत रुक गई, खामोश हो गया। थोड़ा सा वक्फा करके फिर शुरू किया, फिर तीन आयतें पढ़ी, फिर रोना आया और फिर वक्फा करके तीसरे दफा आगे चला और नमाज खत्म कर ली। मेरे उल्टे हाथ पे एक पंजाबी बैठा हुआ है, मुझे कहता है सूफी साहब हरम शरीफ का इमाम भी कुरान भूल जाता है। मैंने कहा हाय यार, आपको क्या पता चला कि क्या हो रहा था? इमाम साहब भूल गया। ये वो आदमी समझता है जो कुरान का हाफिज भी है, कुरान का कारी भी है, कुरान के तर्जमे को भी जानता है, कुरान की जबान जानता है, कुरान कह क्या रहा है, फिर उसको अंदाजा होता है। वो इमाम हरम हो या रोडी की किसी मस्जिद का इमाम और हाफिज साहब हो, जब उसको कुरान के अल्फाज का माना मालूम हो, मफहूम मालूम हो, पस मंजर पेश मंजर मालूम हो, फिर लुत्फ लेता है उससे। मैं हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश करूंगा कि इस पर इक्तफा न करें, मैं हाफिज बन गया, आलिम दीन बन जाएं, कुरान की ज़बान को सीख लें, कुरान के साथ बात करना सीख लें, फिर आपको नमाज में भी मज़ा आएगा। ये बातें हुफ़ाज़ के लिए थी। अब कुछ बातें आपके लिए है, आवाम के लिए हैं, फिर कुछ खवास के लिए होंगी। अजीज़ान मोहतरम, मेरे सिंध के दीनदार भाइयों, सिंध दरवेशों की ज़मीन है, अल्लाह वालों की ज़मीन है। सिंध में मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रासिख और मजबूत है, उसके असरात हम महसूस करते हैं। अल्लाह करे कि पूरे मुल्क में ये असरात हों, बतौर ख़ास पंजाब में जो बड़ा भाई है वहाँ भी ये असरात पैदा हो जाएं कि लोग जमीयत उलमा इस्लाम में सफ़ दर सफ़, जुक दर जुक जमात में आ जाएं और कुर्बानियाँ दे दें। मेरे कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाया करते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी नामुकम्मल है। फिर कुछ फासिक मैदान में आकर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करो, वो पाकिस्तान की आज़ादी को नहीं मानता। मैं कहता हूं चलो मंसूर मुजरिम है, चलो मंसूर मुजरिम है, उसे मुजरिम रहने दो। अनल हक को जमाने की सदा कह दूं तो क्या डर है। मौलाना फजलुर रहमान अकेला नहीं है, मुल्क के लाखों करोड़ों लोग ये कहते हैं। किन किन लोगों को जेल में डालोगे? करोड़ों लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आजाद नहीं है, पाकिस्तान गुलाम नहीं, गुलामों का गुलाम है। मेरी किस्मत के फैसले इस्लामाबाद में नहीं होते, मेरी किस्मत के फैसले बरतानिया और अमेरिका में होते हैं और ये उनके गुलाम हम पर नाफिज करते हैं फैसले। जिस दिन पाकिस्तान हकीकतन आजाद होगा,
फिर पाकिस्तान में ये रोना धोना नहीं होगा कि गरीब मजलूम का क्या हाल है, महंगाई किस दर्जे पे पहुंची हुई है, बिजली के रेट क्या हैं, गैस में क्या हो रहा है, अशिया सर्फ कैसे महंगी है, फिर ये आपको मसला नहीं होगा। ये गुलामी की वजह से सारी चीजें हमें दरपेश है। सबसे बड़ी गुलामी इस मुल्क की यह है कि मुल्क का निजाम सूद पर चल रहा है, रिबा पर चल रहा है, और सूद शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की नजर में रिबा है। अल्लाह पाक चैलेंज देता है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह का चैलेंज मौजूद है और पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। वल्लाह क़यामत तक तरक्की नहीं करेगा जब तक इस मुल्क से सूद का खात्मा ना हो। मदीना मुनव्वरा में जब कुरान नाजिल हो रहा था, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उस वक्त भी यहूद काबिज थे दुनिया की माईशत पर। आज भी पूरी दुनिया में सिस्टम सूद का चल रहा है और आपके मुल्क का सारा निजाम सूद पर मबनी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यबक़ा अहदुन इल्ला अकल रिबा फ़इल्लम याकुलहु असाबहु मिन बुखारिही। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यअतियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला यबक़ा अहदुन इल्ला अकल रिबा, ज़माना एक आएगा कोई भी नहीं महफूज होगा सूद खाने से। अगर वो बराह रास्त नहीं खा रहा है, उसको भाप लगेगा, उसको बुखार लगेगा, उसको असरात उस तक पहुंच जाएंगे। आज मदरसे का मोहतमिम, आज बुजुर्ग हाजी तबलीगी सूफी, वो मजबूर है, घर में पैसा नहीं रख सकता। घर में रखता है तो घर में गैर महफूज है, कोई गुंडा कोई बदमाश बंदूक लेके आकर छीन लेगा। मजबूर वो बैंक में रखता है और बैंक का निजाम सूद पर है। तो मौलाना को भी बुखार पहुंच रहा है, हाफिजुल कुरान को भी सूद का बुखार पहुंच रहा है, हाजी और सूफी और तबलीगी को पहुंच रहा है। हम सारे इसमें मुब्तला है। कहते दुआ करो बारिश हो जाए, कैद साली है, आप आंसू बहाते दुआ कबूल नहीं होती। सूद से बढ़कर कोई बड़ा जुर्म है? ये गुलामों के गुलाम, ये यहूद और नसारा के नुमाइंदे इस मुल्क पर मुसल्लत है। मुझे मेरा एक दोस्त कहता है, आप तल्ख बातें न किया करें, जमीनी हकायक इससे ज्यादा तल्ख हैं, जमीनी हकायक इससे ज्यादा तल्ख हैं। छुपाने की बातें हैं ये हम कर ले। ये मुल्क गुलाम है, डंके के जोट पे कहते हैं, जिसने जो सजा देनी है वो हमें दे दे। ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये मुल्क आजाद नहीं है। मैं वजीर बल्दियात था, चेयरमैन आने क्या है ये दानियाल अजीज जिसका था, चेयरमैन दानियाल अजीज ने मुझे दावत दी, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम है, आप आ जाएं। मैंने कहा मैं बलूचिस्तान का वजीर हूं, इस्लामाबाद में मेरा क्या काम है? कहता है और मुल्कों से लोग आ रहे हैं, आप बोलने वाले आदमी आप आ जाएं। इंडिया के वजीर आ रहे हैं, बरतानिया के वजीर आ रहे हैं, फलान के आ रहे हैं, कोई बोलने वाला आदमी हो आप आ जाएं। मैं चला गया वहां, मैंने खिताब भी किया और यही चीजें वहां बयान की। तो बरतानिया का विफाकी वजीर बल्दियात तर्जुमान के जरिए मुझसे पूछता है मीटिंग में, कहता है मौलाना से पूछो, एक आदमी है पाकिस्तान से बरतानिया आया है, लंदन में रहता है, वहां उसका बेटा पैदा हुआ, वहां उसकी बेटी पैदा हो गई, ये बच्चे जवान हो गए। आज वो बच्चा अपने आप को बरतानिया की तरफ मंसूब करे या पाकिस्तान की तरफ? मैंने कहा मेरी तरफ से उसको बता दो कि मैं उस बच्चे को मशवरा दे दूंगा कि तुम बरतानिया की तरफ अपने आप को मंसूब करो। दलील मेरी ये है कि बरतानिया एक आजाद मुल्क है, मेरा उसका इख्तिलाफ है, वो गैर मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन बरतानिया अपने फैसले खुद करता है। मेरे मुल्क को तुमने गुलाम बनाए अंग्रेजों ने, इसलिए इस बच्चे को तुम्हारे मुल्क पर फख्र करना चाहिए। ये मैंने वहां से बात ली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमहुल्लाह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर से मुझे लतीफ़ा याद आया, मजमा जो आपका पूरा संजीदा हो रहा है, मैं लतीफ़ा सुनाता हूं आपको। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक भाई है मोहम्मद अली, एक है शौकत अली, एक और भी उसके साथ भी अली है। उससे तीसरे से किसी ने पूछा कि आपका एक भाई अपना लक़ब बनाता है जौहर, दूसरा भाई अपना लक़ब बताता है गौहर, जौहर गौहर, आपका क्या लक़ब है? उसने कहा मेरा लक़ब है शौहर। अगर वो गौहर है एक गौहर है, दूसरा जौहर है, मैं शौहर हूं और
मोहम्मद अली जौहर ने कहा था अंग्रेजों को, क्या में पाकिस्तान से पहले की बात है, अंग्रेज को कहा या मेरे मुल्क को आजाद करो या फिर 4 गज जमीन मुझे बरतानिया में दे दो। जिंदगी मैंने गुलामी में गुजारी है, कब्र तो आजाद मुझे मिल जाए, मुझे बरतानिया में कब्र की जमीन दे दो। लेकिन अल्लाह ने इस बंदे को बैतुल मुक़द्दस में जमीन दे दी, वहां दफन है मोहम्मद अली जौहर। मैंने कहा इस अंग्रेज वजीर को कह दो बरतानिया के, शर्रोदी कहता है इन बच्चों को मैं मशवरा दूंगा कि तुम बरतानवी बन जाओ, तुम्हारे काबिल फख्र है, आजाद मुल्क है। पाकिस्तान तो गुलाम है। मेरी बातें तल्ख होती है। मुझे सबक सिखाया है सादी साहब ने, कहता है शिफा बायदत दारू तल्ख नोश। अगर आपको बीमारी से शिफा चाहिए तो तल्ख दवाएं खाओ पियो। अब आजकल तरक्की का दौर है, कैप्सूल भी दस्तयाब है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि सबके लिए कैप्सूल बना लूँ और ये तल्ख दवाई उसमें डाल दूँ। मैं ऐसे डायरेक्ट तल्ख दवाई दिया करता हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूं पाकिस्तानियों से, बतौर खास सिंधियों से मैं गुजारिश करता हूं, जरा हिसाब लगाइए मेरे साथ, पाकिस्तान में कितने मदरसे हैं, कितने मोहतमिम हैं, कितने मुदर्रिस है, कितने खतीब है, कितने तुलबा है, कितने तबलीगी हैं, कितनी दीनी जमातें हैं। 313 इंसानों ने इंकलाब बपा किया बदर में, और तुम लाखों करोड़ों में हो और सिर्फ नारे लगाते हैं हम और इको पे चीखते चिल्लाते हैं मुझ समेत। हमने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई। जब तक ये मुल्क आजाद नहीं होगा, मेरा ज़हन है मैं जमीयत उलमा इस्लाम का अदनावर करूं, मुझे कायदे जमीयत जो हुक्म देगा मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन मेरी अपनी राय यह है, हो सकता है कुछ सरफिरे मेरे साथ इत्तेफाक करने वाले भी मौजूद हों। ये सेनेट, ये कौमी असम्बली, ये सूबाई असम्बली, मैं 5 साल वजीर रहा हूं। अब मुझे घिन आता है वजारत से। 2008 में मेरी जमात ने मुझे कहा क्वेटा की 8 सीटें हैं, उस वक्त थी, अब ज्यादा है, 2 कौमी असम्बली की हैं, 6 सूबाई की। शरोदी आपको इनमें से कौन सी चाहिए? मैंने कहा मुझे मस्जिद की इमामत चाहिए, मस्जिद की खिताबत चाहिए, मैं मुदर्रिस बन के मदरसे में रहना चाहता हूं, मैं तालिब बन के रहना चाहता हूं, मैं फकीर बन के रहना चाहता हूं। 5 साल में मुझे तजुर्बा हुआ है कि मुझे आपने ज़ाय कर दिया। अदाऊनी व अय्य फतन अदाऊ, अदाऊनी व अय्य फतन अदाऊ लियौम करीहतिन व सदाद सगरी। इस शेर का पस मंजर भी समझो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम जिसके मुक़ल्लिद हैं, इसका एक हमसाया है, फासिक नौजवान है, ये गाने गाता है, डोल बजाता है, साज बजाता है। इमाम साहब न किताब देख सकता है, ना ताजुद पढ़ सकता है, न तिलावत कर सकता है। हमसाया क्या करे, बर्दाश्त कर रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी आवाज खामोश हो गई, हमसाये की आवाज खामोश हो गई। इमाम साहब ने पूछा कहां है? कहते पुलिस उठा के ले गई है। इमाम साहब थाने पहुंच गए, थाने वाले हैरान हो गए, इमाम साहब जैसे बड़ा आदमी थाने में आया, हजरत कैसे आना हुआ, आप तो कभी थाने नहीं आए। उसने कहा मेरा हमसाया आप लोगों ने गिरफ्तार किया, एक नौजवान है, क्या नाम है? जी फलान है। इमाम साहब ने उसको रिहा कराया और कहा मैं आपके गाने सुनता था, आप ये शेर पढ़ते थे, अदाऊनी व अय्य फतन अदाऊ, अदाऊनी व अय्य फतन अदाऊ लियौम करीहतिन व सदाद सगरी। मुझे ज़ाया किया, और कैसे जवान को ज़ाया किया लोगों ने। मैं तो किसी सैलाब में जहां पानी ने रास्ता बनाया हो, बंद को तोड़ दिया हो, उसको बंद करने के लिए मैं काम आ सकता था। मैं शमशीर जन जवान था, मैं काम का आदमी था, मुझे कैसे तुम लोगों ने ज़ाया किया? इमाम साहब ने फरमाया अपने हमसाया को, देखो मैंने आपको ज़ाया नहीं किया, आपके पास आया, आपको जेल से निकाल रहा हूं। कितने लोगों को हम ज़ाया करेंगे? इलेक्शन है, वोट है, धांधली है, बेईमानी है, खरीद फरोख्त है। इस निजाम के अंदर पाकिस्तान आबाद हो जाएगा। मौलाना साहिबान, सूफी साहिबान, जमात के साथी मुनज़्ज़म हो जाए, मुल्क के मालिक बन जाए। ये आपके करीब ईरान है, ये आपके करीब ईरान है। बातिल मजहब है, बातिल मजहब है, ये बातिल मजहब। कभी कभार मैं पर्ची टुकड़े करके फेंकता था,
फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों दिल आज़ारी करूं मुंतजिम की, इसलिए अब मेरा मामूल है मैं बड़े एहतराम से इनके पर्ची को जेब में डालता हूं, बाद में ले जाकर तावीज़ इसको बनाएंगे। मैं ख़त्म कर रहा हूं, मैं खुद समेट रहा था, मैंने वैसे जल्दी कर दी। आप मेरे मजमे को नहीं देख रहे हैं? कोई एक आदमी बताए जो तकरीर सुन नहीं रहा है, मजे नहीं ले रहा है, बादशाह आदमी हो। इस मुल्क का सिस्टम बदलना चाहिए। ये जो जमहूरियत जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी दुनिया के लोगों ने किससे ने इस पर कलिमा पढ़ा है। इस मुकद्दस गाय की परस्तिश जो हो रही है, ये हमारे मसाइल का हल ही नहीं है। जब तक हम इस मुल्क के मालिक न बन जाए, अंग्रेजी निजाम को बरतानिया तक न बगाए, पैंक न दे, आप महंगाई से नहीं छूट सकते, आप गुंडों बदमाशों से छूट नहीं सकते। तेरा सर गैर महफूज, तेरा घर गैर महफूज, तेरा बच्चा गैर महफूज, तेरी गाड़ी गैर महफूज, तेरा असासा गैर महफूज, तेरी दुकान गैर महफूज, तेरा मुल्क गैर महफूज। मुल्क के मालिक बन जाओ और मस्जिद में बैठ के फैसला करो, मस्जिदों में फैसला करो कि इस मुल्क का कायद कौन है। एक दरवेश फकीर को आगे लाओ, उसको बिल्कुल अंग्रेजी ना आता हो, वो एक गधा गाड़ी वाला हो, वो ऊंट गाड़ी वाला हो, वो अंगूठा मार अनपढ़ हो, लेकिन खुदा वाला हो। पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा के कुर्सी पे बिठाओ, सदारत पे बिठाओ और उसको कह दो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क को चलाओ। फिर देखो ये गुलजार बनेगा नहीं बनेगा। निहायत मशकूर रोडी के मुसलमानों, निहायत मशकूर मुंतज़िमीन का शुक्रिया कि हमें कुछ मौका दिया आपसे मुखातिब होने का। आप में से एक एक आदमी इस काबिल है कि शरोदी उसके घर पे आ जाए, साबिक वजीर, मौजूदा बादशाह साबिक वजीर। लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा पहले वजीर था, बादशाह हूँ। पहले मैं सरकारी गाड़ी में इधर उधर जाता था, हमारे मुल्क का मिजाज है, लोग मुंह इस तरफ करते थे वजीर जा रहा है। अब मैं फकीर और गलियों में पैदल घूमता हूँ, मेरे हाथों को लोग चूमते हैं, हाफिज साहब हमारे लिए दुआ करो। पहले मैं वजीर था, बादशाह हूँ। आपने मुझे तवज्जो से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शकर अल्लाहु लकुम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।